Hello student, today we are going to start new chapter, that is chapter number 7 जो है environment का. So let's begin. Whatever we feel or see around us, such as trees, animals, birds, roads, parks, lights, water, soil, air, neighboring houses or our own house and everything in it, like furniture, all parts of our surrounding. The quality of our surrounding directly control the quality of our life. All living and non-living things around us make us our surrounding. इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे आजू बाजू की चीज़ है, जो भी हम फील करते हैं, जो हम देखते हैं, जैसे कि पेड़ हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं, बर्ड्स हो गए, रास्ते हो गए, पार्क्स हो गए, लाइट है, वाटर है, सॉइल है, आजू बाजू के घर है, खुद का घर है, ये सभी चीज़ जो होती है इसको ये हम जो है एनवायरनमेंट कहते हैं. फिर वो सभी लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, आजू बाजू में है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. वी फुलफिल आवर बेसिक नीड्स लाइक वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा फ्रॉम द एनवायरनमेंट. हमको लगने वाली हर एक चीज़ जो है हमको एनवायरनमेंट से ही मिलती है, जैसे कि पानी हो गया, खाना हो गया, हवा हो गई. हर एक चीज़ जो है हमको जीने के लिए जो लगती है वो हमको एनवायरनमेंट से ही मिलती है. वी ऑल्सो ऑब्टेन क्लोथ्स, शेल्टर्स एंड एनी अदर थिंग्स सच एज मेडिसिन एंड पेपर फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. हमको लगने वाले जो वस्त्र हैं या फिर रहने का घर है या फिर दवाइयाँ हैं, ये भी सब चीज़ें जो हमको एनवायरनमेंट से ही मिलती है. ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो सेटिस्फाई देयर नीड्स फ्रॉम एनवायरनमेंट. हमारी तरह अदर जो लिविंग थिंग होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको भी लगने वाली हर एक चीज़ जो है हम इंसानों की तरह उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए लगने वाली, वो भी उनको जो एनवायरनमेंट से ही मिलती है. फॉर एग्जांपल मंकी लिव ऑन ट्रीज़. जैसे कि बंदर जो होते हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं, उसको जो लगने वाली चीज़ें हैं वो उसी जो पेड़ के जो है अराउंड जो चीज़ें अवेलेबल उसको होती है वहीं से जो है वो लेता है और उसका लाइफ जो है इसके ऊपर डिपेंड रहता है. एंड बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज़. उसी तरह बर्ड जो होती हैं वो अपना घोंसला, अपना घर जो है झाड़ पे बनाती है, पेड़ पे बनाती है, और उसको भी जो लगने वाली चीज़ें हैं वो अपने ही सराउंडिंग से, उसी के आजू बाजू से जो है वो चीज़ें जो है इकट्ठा करके ज़िंदगी बिताती है. इफ़ ट्रीज़ आर कट डाउन, बर्ड्स एंड मंकी वुड नॉट हैव नो प्लेस टू लिव. अगर हमने पेड़ों को काट दिया तो मंकी हो गया या फिर बर्ड हो गई, उनको जो है रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी. वी हैव बीन केयरलेस यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अवर एनवायरनमेंट विदाउट रियलाइजिंग इट्स इफेक्ट. हम जो है बहुत केयरलेस हो गए हैं, जो है हमको चीज़ें मिल रही है उसको हमको जो है इम्पोर्टेंस पता नहीं है, उसकी वजह से ही जो है हम कुछ रियलाइज़ ना करते हुए कुछ उसका क्या इफ़ेक्ट जो है हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है उसके बारे में हम ना सोचते हुए जो है केयरलेसली इन रिसोर्सेज का दुरुपयोग करते जा रहे हैं. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचर. इसलिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है. हमारी एक्टिविटी की वजह से नेचर के ऊपर बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ रहा है, तो उस चीज़ को समझने की हम सभी को ज़रूरत है. This will preserve the earth environment and thus lives of all the creatures living on it. अगर हम थोड़ा भी ध्यान अगर उस चीज़ की तरफ देते हैं तो अर्थ का ऊपर का जो बैलेंस है वो प्रिजर्व रहेगा, और अर्थ का एनवायरनमेंट जो है वो हर एक के लिए जो है हर एक क्रिएचर के लिए रहने के लिए एक अच्छी जगह है वो सभी क्रिएचर के लिए अवेलेबल हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक्स फॉर नाउ.